सीरिया में भड़के गृहयुद्ध ने 24 साल से राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज बशर अल असद को सत्ता से उखाड़ फेंका है। ये विद्रोहियों का खौफ ही था कि बशर अल असद गुपचुप तरीके से देश छोड़कर भाग खड़े हुए। इस बीच रेगिस्तान में गुलाब की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि सीरिया में रेगिस्तान में गुलाब और किसी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति बशर की बेगम अस्मा को कहा जाता था। कहते हैं कि उनकी खूबसूरती को देखकर वोग पत्रिका ने उन्हें ये उपाधि दी थी। फिलहाल अस्मा भी अपने शौहर और बच्चों की तरह देश छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन इस बीच बशर और अस्मा की लव स्टोरी लाइमलाइट में आ गई है। कहते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से मशहूर अस्मा को देखते ही बशर अपना दिल हार गए थे। इसके बाद ब्रिटिश अस्मा भी सीरियाई असद के प्यार में पागल हो गई थी। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। ये साल 1992 की बात है, जब दमिश्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद बशर अल असद लंदन गए थे। वो यहाँ वेस्टर्न आई हॉस्पिटल में पढ़ाई करने आए थे। बशर बहुत कम वक्त में ही लंदन की जिंदगी में रम गए थे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे थे। इसी दौरान लंदन में उनकी मुलाकात अस्मा से हुई और कहा जाता है कि पहली ही मुलाकात में बशर अपना दिल अस्मा के आगे हार बैठे थे। अस्मा, जिनका जन्म 1975 में ब्रिटेन में ही हुआ था, बशर उस वक्त आंख का डॉक्टर बनने के लिए मेहनत कर रहे थे। ये भी एक कारण था कि अस्मा को बशर पसंद आने लगे, क्योंकि अस्मा के पिता फवाद अखरास भी एक डॉक्टर थे। वो लंदन में हृदय रोग विशेषज्ञ थे। बशर और अस्मा के बीच इसके बाद गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन 1994 में बशर की जिंदगी में अचानक एक मोड़ आ गया। बशर के बड़े भाई बासिल की अचानक मौत हो गई। इसके बाद सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिज अल असद ने बशर को तुरंत लंदन से वापस बुला लिया। इसके साथ ही सीरिया के नए नेता के रूप में उनकी तैयारी शुरू कर दी गई। हालांकि सीरिया लौटने के बाद भी बशर की अस्मा से बातचीत जारी रही। इसके बाद सन 2000 में पिता हाफिज अल असद के इंतकाल के तुरंत बाद 34 साल के बशर को तत्काल प्रभाव से देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने अस्मा के आगे शादी का प्रपोजल रख दिया। अस्मा भी सीरिया के सबसे पावरफुल परिवार में आने के लिए राजी हो गईं, क्योंकि अस्मा की मां सहर भी एक वरिष्ठ सीरियाई राजनयिक ही थीं। बशर और अस्मा ने साल 2000 में शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हैं, हाफिज, जेन और करीम। बशर के लिए अस्मा ने अपना सफल बैंकिंग करियर और ब्रिटिश परिवार भी छोड़ दिया और सीरिया आकर रहने लगी। बिना घूंघट वाला उनका चेहरा एक मुस्लिम देश में महिलाओं के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक था। बशर अल असद की पत्नी अस्मा काफ़ी मॉडर्न ख्यालात की महिला हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल अपने पति की गुड इमेज बनाने के लिए किया और इस काम में वो कई सालों तक सफल भी रहीं। साल 2005 में अस्मा ने एक संगठन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सीरियाई युवाओं को देश के प्रति जागरूक करना था। फरवरी 2010 में वोग पत्रिका ने अस्मा के साथ एक इंटरव्यू किया। उन्हें इस इंटरव्यू के दौरान रेगिस्तान में एक गुलाब कहा गया और सबसे आकर्षक प्रथम महिला बताया गया। लेकिन ठीक 1 साल बाद 2011 में सीरिया में विद्रोहियों ने गृह युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद बशर और अस्मा की इमेज धीरे धीरे खराब होने लगी। इस बीच ब्रेस्ट कैंसर ने भी अस्मा की जिंदगी पर संकट खड़ा कर दिया। लेकिन एक साहसी महिला होने के साथ साथ पति बशर अल असद का सपोर्ट उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से जिंदगी की जंग जीतने में मदद कर गया। अस्मा ने अगस्त 2019 में बताया था कि अब वो ब्रेस्ट कैंसर से पूरी तरह से उबर चुकी हैं। ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से मशहूर अस्मा के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि वो फिलहाल अपने बच्चों के साथ लंदन में हैं, जबकि कुछ हालिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया कि वो अपने पति और बच्चों के साथ सीरिया छोड़कर भागी हैं। बशर के रूस भागने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में हो सकता है कि उनकी पत्नी अस्मा उन्हीं के साथ हो, या फिर हो सकता है वो लंदन में हो। इस बारे में अभी कोई पक्की इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। तो सीरिया से भाग खड़े हुए राष्ट्रपति बशर अल असद और उनकी बेगम अस्मा की लव स्टोरी की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहें एनडीटीवी।